Hello students, how are you? I hope you are safe in your home. Today we are going to start Unit 2 Fractions and Decimals. बेटा आपने इससे पहले यूनिट फर्स्ट को कंप्लीट कर लिया होगा सभी ने. अपनी नोटबुक्स को अच्छे से मेंटेन करके रखना अगर यदि आपने नहीं भी की है. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू यूनिट फ्रैक्शन एंड डेसिमल. फर्स्ट आई डिस्कस द इंट्रोडक्शन ऑफ फ्रैक्शंस. व्हाट आर फ्रैक्शंस? बेटा फ्रैक्शंस क्या होती हैं? फ्रैक्शन के लिए मैं एक एग्जांपल आपको दे रही हूँ. सपोज आपकी मदर ने एक पिज्जा बनाया है, ठीक है. उस पिज्जा के आपकी मदर ने, ये है पिज्जा, पिज्जा के मदर ने 4 पार्ट्स कर दिए, ठीक है. अब 1 पार्ट तो आपको दे दिया. सपोज योर नेम इज सोनू. 1 पार्ट सोनू ने ले लिया पिज्जा का, और 2 पार्ट्स आपकी सिस्टर रितु को दे दिए, ठीक है. अब फ्रैक्शन क्या है कि सोनू ने पिज्जा के आपकी मदर ने 4 पार्ट्स किए बेटा. 4 पार्ट्स में से 1 पार्ट आपके ब्रदर सोनू को दे दिया और 2 पार्ट्स आपकी सिस्टर रितु को दे दिए. तो अब हमारे पास फ्रैक्शन क्या बनी? पिज्जा हमारे पास 1 था, उस पिज्जा के 4 पार्ट्स थे. 1 पार्ट सोनू ने लिया और 2 पार्ट्स रितु ने लिए. तो इसका मतलब आपके पास सोनू ने, ये पार्ट सोनू ने लिया है, सोनू, और ये जो पार्ट्स हैं, 2 पार्ट्स जो हैं, ये लिए हैं रितु ने. तो इसका मतलब पिज्जा हमारे पास 1 था, उसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. तो हमारे पास क्या बन गई कि एक पिज्जा के हमने पार्ट्स किए हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? फ्रैक्शन. इट मीन्स फ्रैक्शन क्या है? फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ होल. तो फ्रैक्शन की डेफिनेशन हमारे पास क्या बनेगी बेटा? जो फ्रैक्शन है कंप्लीट चीज का पार्ट है, पार्ट ऑफ ए होल. होल मीन्स कंप्लीट. जैसे पिज्जा एक कंप्लीट था, इसके पार्ट्स कर दिए, 4 पार्ट्स किए और 1 पार्ट सोनू को दिया और 2 पार्ट्स रितु को दे दिए. तो हमारे पास फ्रैक्शन क्या बनी? फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ होल. एक कंप्लीट चीज के पार्ट को हम क्या बोलते हैं? फ्रैक्शंस बोलते हैं. फॉर एग्जांपल 2/3, 1/4. और यहाँ पे हमारे पास फ्रैक्शन क्या बनी? इसमें सोनू की फ्रैक्शन क्या बनी कि सोनू ने कितना पार्ट पिज्जा का खाया है? तो 1/4. टोटल पार्ट्स 4 थे, सोनू ने उसका 1 ही पार्ट खाया है. इसी तरीके से रितु ने जो पार्ट खाया है उसकी फ्रैक्शन हमारे पास क्या बनी थी? टोटल पार्ट्स 4, रितु ने कितने पार्ट्स खाए? 2. और दोनों को सेम टेबल से अगर यदि हम डिवाइड भी कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि उस पिज्जा का हाफ पार्ट जो था वो रितु ने खाया. इसका मतलब फ्रैक्शन क्या है? आपके पास एक कंप्लीट चीज के पार्ट को हम क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन बोलते हैं. अब बेटा हम फ्रैक्शंस की टाइप्स को डिस्कस करेंगे कि फ्रैक्शंस की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं. स्टूडेंट्स, अब हम फ्रैक्शंस की टाइप्स के बारे में सीखेंगे. फ्रैक्शंस की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं. सबसे पहले टाइप हम लेते हैं यूनिट फ्रैक्शन. यूनिट मीन्स 1. यूनिट से ही समझिए 1. इसका फ्रैक्शन मीन्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लिखते हैं. हमने पीछे जहां फ्रैक्शन लिखी थी 1/4, जब इसकी इंट्रोडक्शन की थी, तो उसमें ऊपर वाले पार्ट को हम न्यूमरेटर बोलते हैं. ऊपर वाला पार्ट न्यूमरेटर और नीचे वाले पार्ट को डिनोमिनेटर बोलते हैं. या आप ऐसे भी लिख सकते हैं अपर एंड लोअर, अप एंड डाउन. अप वाला पार्ट न्यूमरेटर होगा और डाउन वाला पार्ट हमारे पास क्या होगा? डिनोमिनेटर होगा. अब यूनिट फ्रैक्शन. यूनिट फ्रैक्शंस में हमारे पास क्या होगा बेटा? ये तो हमारे पास फ्रैक्शन थी, इसके हमारे पास 2 पार्ट्स थे. अब हम लेते हैं फ्रैक्शंस की टाइप्स में. फर्स्ट फ्रैक्शन यूनिट मीन्स 1. वो फ्रैक्शन जिसका अपर पार्ट, अपर मीन्स न्यूमरेटर 1 हो, जैसे 1/6, 1/5,
1/7, 1/9, उन फ्रैक्शंस को हम क्या बोलते हैं बेटा, यूनिट फ्रैक्शंस। उसके बाद आती है हमारे पास प्रॉपर। प्रॉपर मीन्स कैसे होगा, प्रॉपर कैसे बोलेंगे हम, डिनोमिनेटर बड़ा और न्यूमरेटर छोटा। तो प्रॉपर फ्रैक्शन 2/9, 3/7, 4/11 एंड एटसेट्रा। प्रॉपर फ्रैक्शन में हमारे पास क्या हुआ कि जो डाउन पार्ट है वो बड़ा और अपर पार्ट छोटा, या आप ऐसे बोल सकते हो बेटा डिनोमिनेटर बड़ा और न्यूमरेटर छोटा। इस फ्रैक्शन में क्या होगा, आपके पास जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर ग्रेटर देन न्यूमरेटर, ठीक है बेटा। उसके बाद आती है हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या है बेटा, किसका अपोजिट है, प्रॉपर फ्रैक्शंस का, ठीक है। तो अब जब आपने इम्प्रॉपर बतानी है तो प्रॉपर फ्रैक्शंस का आप रेसिप्रोकल कर दोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर में जैसे आपके पास 4/11 था, 3/7, 2/9, इनका रेसिप्रोकल कर दिया, 9/2, 7/3, 11/4। दीज आर इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। प्रॉपर फ्रैक्शंस के रेसिप्रोकल को हम क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। इसमें क्या होगा, आपके पास न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। उसके बाद बेटा आपके पास आती है मिक्स्ड फ्रैक्शंस। मिक्स्ड जैसे कि नाम से ही है मिक्स्ड, किसका मिक्स्ड, मिक्स्ड फ्रैक्शंस हैं। ये मिक्स्ड फ्रैक्शंस क्या है, ये एक कॉम्बिनेशन है, किसका, नेचुरल नंबर का और उसके पार्ट्स का। तो आपके पास जैसे आपने लिखना मिक्स्ड 2 होल 1/3, इसमें हमारे पास क्या बना, 2 नेचुरल नंबर है और 1/3 क्या है, इसका पार्ट है। तो इसका मतलब मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या बनी, हमारे पास कॉम्बिनेशन हुई नेचुरल नंबर एंड इट्स पार्ट्स। तो हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम 2 होल 1/3 में हमने लिख दिया। इसी तरीके से 7 होल 3/11, ये भी क्या है, हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शंस है। यहाँ पे ऐसे भी बोल सकते, मिक्स्ड फ्रैक्शन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ होल एंड इट्स पार्ट, ऐसे भी बोल सकते हैं। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो मिक्स्ड फ्रैक्शन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ होल एंड प्रॉपर फ्रैक्शन। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को आप कैसे लिख सकते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ, मिक्स्ड फ्रैक्शंस आर combination of whole and proper fraction। हमेशा ही ये होल और प्रॉपर फ्रैक्शन का कॉम्बिनेशन होगा, कभी भी यहाँ पे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं आएगी, हमेशा ही क्या आएगी, प्रॉपर फ्रैक्शन आएगी। अब 1/3 यूनिट है, यूनिट फ्रैक्शन को हम प्रॉपर फ्रैक्शंस भी बोल सकते हैं। कैसे, किसी केस में 1/3 लिखा तो हमारे पास ये क्या बनी, प्रॉपर फ्रैक्शन बनी ना। तो 1/3 इज आल्सो प्रॉपर फ्रैक्शन और 1/3 इज आल्सो यूनिट फ्रैक्शन। बट मिक्स्ड फ्रैक्शंस आर ऑलवेज कॉम्बिनेशंस ऑफ होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शंस। उसके बाद बेटा हम डिस्कस करेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शंस के बाद हमारे पास आती है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। स्टूडेंट्स, अवर फोर्थ टाइप इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। जैसे कि नाम से ही क्लियर है, इक्विवेलेंट मींस इक्वल, वो फ्रैक्शन जो इक्वल। इक्वल कैसे, जैसे 2/4, 3/6, 4/8, ये इक्वल कैसे है, जैसे 2/4 दोनों को सेम टेबल मैंने 2 से डिवाइड किया तो 1/2 आ गया, और 3/6 दोनों को सेम टेबल मैंने 3 से डिवाइड किया 1/2, और 4/8 दोनों को सेम टेबल मैंने 4 से डिवाइड किया तो 1/2। सो 2/4, 3/6 और 4/8 हमारे पास क्या बन गई बेटा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। उसके बाद हमारे पास आती है लाइक फ्रैक्शन। लाइक इसके नाम से ही पसंद है, क्लियर, लाइक फ्रैक्शंस कौन सी होंगी, वो फ्रैक्शन जिनका डिनोमिनेटर सेम होगा, जिनका डाउन पार्ट क्या होगा, सेम।
जैसे 2/9, 3/9, 7/9, 8/9। ये सारी की सारी फ्रैक्शंस क्या है हमारे पास? लाइक फ्रैक्शंस हैं। अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होगी? लाइक का ऑपोजिट अनलाइक, कि वो फ्रैक्शंस जिनका डिनोमिनेटर डिफरेंट होगा, जैसे कि 11/7, 2/3, 8/90। अब देखिए सभी में हमारे पास जो डिनोमिनेटर है, डाउन पार्ट क्या है इन फ्रैक्शंस का? डिफरेंट है। और लाइक में क्या था हमारे पास? इन फ्रैक्शंस का जो डाउन पार्ट था वो क्या था? सेम था। तो इसलिए हमने इनको क्या बोला? लाइक फ्रैक्शंस। और इनको आपने क्या बोला? अनलाइक फ्रैक्शंस। एक और हमारे पास फ्रैक्शंस आती है डेसिमल फ्रैक्शंस। कौन सी फ्रैक्शंस डेसिमल होगी बेटा? जैसे 2/10, 3/100, 4/1000 एंड सो ऑन। वो फ्रैक्शंस जिनका डाउन पार्ट, जिनका डिनोमिनेटर 10, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh हो, उसको हम क्या बोलेंगे? डेसिमल फ्रैक्शन। ये डेसिमल क्यों है? जब इसको सॉल्व करेंगे 2/10 तो 0.2 आया, तो हमारे पास क्या बनी? नीचे अगर यदि किसी फ्रैक्शन के डाउन पार्ट में 10, 100, 1000 हो तो उसका आंसर हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। तो इन फ्रैक्शंस को हम क्या बोलेंगे बेटा? डेसिमल फ्रैक्शंस। तो ये बना आपके पास 0.03 और 0.004। सो दीज फ्रैक्शंस आर डेसिमल फ्रैक्शंस। यहां तक बेटा सभी को क्लियर हुआ कि डेसिमल फ्रैक्शंस कौन सी होती है? स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करेंगे डेसिमल। डेसिमल क्या है? डेसिमल के हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं। एक तो होता है हमारे पास होल नंबर पार्ट, और दूसरा पार्ट होता है हमारे पास डेसिमल पार्ट। ठीक है, डेसिमल के हमारे पास दो पार्ट्स हो गए, एक तो होल नंबर और एक डेसिमल पार्ट। अब इसको कैसे लिखेंगे? सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं 12.347। तो इसमें हम जो हमने राइट साइड में लिखा है पार्ट, ये हमारे पास पार्ट है होल नंबर, और डेसिमल की राइट साइड में जो पार्ट आता है उसको हम बोलते हैं डेसिमल पार्ट। ये हमारे पास क्या है? डेसिमल पार्ट है। यहाँ तक क्लियर हुआ बेटा? होल नंबर पार्ट को कैसे रीड करेंगे? होल नंबर मीन्स कंप्लीट। ये क्या है? 12। अब पार्ट्स में है तो आफ्टर डेसिमल वी रीड ऑल द डिजिट्स अकॉर्डिंग टू देयर प्लेसेस सेपरेटली। So you write here, this place is 3/10, this is 100 and this is thousands। इन प्लेसेस को हम सेपरेटली रीड करते हैं। अब इनकी प्लेस वैल्यू कैसे लिखेंगे? 12.347, 2 टेंस प्लेस पे है, देखिए 2 12 है, तो इसको रीड कैसे करेंगे? वंस, और ये टेंस, 2 वंस पे है तो इसकी वैल्यू 2 रही, 1 टेंस पे है तो इसकी वैल्यू 10। अब 3 डेसिमल के बाद वाले पार्ट को टेंस मीन्स 3/10, उसके बाद 4/100 क्योंकि 400 प्लेस पे है, एंड 7000 पे है तो 7/1000। ये बेटा इस तरीके से इस चैप्टर के अभी आपने बेसिक कंसेप्ट को क्लियर किया कि इस चैप्टर के अंदर बेसिक कंसेप्ट क्या था। Now we are going to start exercise 2.1. Students, अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को करेंगे। Your first question is, आपके पास ये इंटीजर्स गिवन है, इनको हमने फ्रैक्शंस में लिखना है। अब इसमें आपके पास कहीं पे भी बेटा डाउन पार्ट नहीं है, डिनोमिनेटर नहीं है, तो जिन भी नंबर्स के साथ हमने डिनोमिनेटर गिवन नहीं है उनके डिनोमिनेटर लिखने के लिए हम क्या करेंगे बेटा? सभी के नीचे अगर यदि हम 1 1 लगा देंगे तो 4/1, 7/1 हमारे पास फ्रैक्शंस बन गई ना। ये तो 4 को 1 से डिवाइड किया, नंबर हमारे पास 4 ही रहा, पॉजिटिव इंटीजर। 7 के नीचे हमने 1 लगा दिया तो 7 ही रहा हमारे पास। 11 के नीचे 1 लगा दिया तो 11 ही रहा।
32 के नीचे 1 लगा दिया तो 32 ही रहा। तो हमारे पास 32 के नीचे 1 लगाने पर ये क्या बन गई, फ्रैक्शन बन गई बेटा। क्लियर हुआ सभी को? इन सभी नंबर्स के नीचे हम 1 लगा देंगे डिनोमिनेटर तो ये फ्रैक्शंस की फॉर्म में चेंज हो जाएंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को करेंगे। अब आपके पास ये दो फ्रैक्शंस हैं, इनकी मल्टीप्लिकेशन को आपने ज्योमेट्रिकली मीन्स फिगर बना के क्लियर करना है कि इनकी मल्टीप्लिकेशन आप कैसे करेंगे। ये बेटा आपके लिए न्यू थिंग है। इससे पहले आपने फ्रैक्शंस को ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट नहीं किया था। तो इसको देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले 3/4 इंटू 1/2 है तो 3/4। सबसे पहले 3/4 फ्रैक्शन को लिखेंगे। हमने क्या किया बेटा, देखो हमारे पास एक शेप ड्रॉ कर लेते हैं हम, या आप इसको स्क्वायर की शेप लेंगे। ये आपने एक शेप ड्रॉ कर ली, इसके अंदर आपने 4 पार्ट्स लेने हैं, 1 2 3 4। सभी पार्ट्स इक्वल होने चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना। जब आप स्केल से ड्रॉ करेंगे तो आपके पास सभी पार्ट्स इक्वल आएंगे। आप 3/4 फ्रैक्शन को लिखना है। 4 पार्ट्स हैं, 1 2 3 4। 4 में 3 पार्ट क्या है आपके पास, शेडेड है। तो देखो 1 इस पार्ट को लिया, फिर हमने इस पार्ट को लिया, तो हमारे पास क्या बन गया, ये हिस्सा बन गया बेटा 3/4। तो इसने 3/4 फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट किया। इनटू 1/2। 1/2 में आपके पास क्या है बेटा, टोटल पार्ट्स हैं 2। देखो 1 और 2। 1 और 2 में आपके पास क्या है, 1 पार्ट क्या है, शेडेड है। तो 1 पार्ट शेडेड है तो कैसे लिखेंगे, 1 पार्ट को शेडेड शो करने के लिए हम लिख देते हैं ये है 1/2। इतना क्लियर बेटा? जब आपने इन दोनों फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आंसर आया बेटा, 3/4 को 1/2 से जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, देखो 3/4 इंटू 1/2 तो 3/8 आया। ये तो फ्रैक्शंस की मल्टीप्लिकेशन की। अब इसके आंसर को भी आपने शो करना है, 3/8। 3/8 देखो बेटा आप कैसे लिखेंगे। सबसे पहले देखिए आपने एक बॉक्स बनाया, इसमें देखिए आपने फर्स्ट लिखी थी 3/4, तो आपने 4 बना लिए। आपने उतना ही बनाना है साइज इसका जितना आपने पीछे ड्रॉ किया हुआ है, और इस फ्रैक्शन को एज इट इज रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखो आपने 4 पार्ट्स लिए थे इस फ्रैक्शन में, 1 2 3 और ये पार्ट आपके पास बन गया 4 पार्ट। ठीक है, तो इसमें आपके पास कितने पार्ट शेडेड थे, और दूसरी फ्रैक्शन में आपके पास 1/2 था, तो इसमें आपके पास 3 पार्ट थे। देखो ऐसे लिए ना आपने 1 2 ये, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बेटा? ये आपके पास इतना हिस्सा था 3/4। 1/2 कैसे लिया, देखो 1/2 आपने आधा पार्ट कर दिया। आधा पार्ट कैसे हुआ आपके पास, देखो आपने ये 2 पार्ट्स हो गए 1 और 2, तो आपने 1/2 पार्ट लेना है। 1/2 पार्ट ये बना ना यहाँ तक कंप्लीट। तो अब आपके पास 3/4 को जब आप 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास कितना हो गया, 3/8 हुआ। तो 3/8 इसमें भी हम देखेंगे जो डबल शेडेड पोर्शन है वो क्या है, 3/8 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका मतलब आपके पास डबल शेडेड पार्ट इज 3/8। ये बेटा क्लियर हुआ? 3/4 देखो इसमें आपने लिए 4 पार्ट्स, आपने 4 पार्ट्स ले लिए 1 2 3 4। 4 में 3 पार्ट शेड कर दिए जैसे आपने इस फिगर में किए थे। फिर 2 पार्ट्स लेने हैं, आपने ये तो लिए 4, इधर लेने इसी फिगर का आधा करना, 2 पार्ट्स 1 और 2, और हाफ पार्ट को आपने शेड कर दिया। अब इसमें यहाँ पे डबल शेडेड है। डबल शेडेड मीन्स आपके पास ये जो डिजाइन बन रहा है
ये रिप्रेजेंट कर रहा है 3/8 को। इस तरीके से बेटा आपने इनकी ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन की फ्रैक्शंस की।